वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा दें जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। सफीदों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के रहने वाले हैं 2 मरीज। यहां पर 2 मामले सामने आए हैं सफीदों से। दोनों को खानपुर पीजीआई में भर्ती कराया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, सफीदों में 2 कोरोना पॉजिटिव की यहां से पुष्टि हुई है और पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के रहने वाले हैं दोनों मरीज। तो अहम खबर तमाम दर्शकों तक हम पहुंचाते, दोनों को खानपुर पीजीआई में भर्ती कराया गया है। और आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि सफीदों में 2 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। और आपको ये भी बता दें कि पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के रहने वाले हैं ये दोनों मरीज। तो देखिए किस तरह से लगातार संक्रमण फैल रहा है और इन दोनों पॉजिटिव मरीजों को खानपुर पीजीआई में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तो देखिए किस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है प्रदेश में। प्रदेश का ही अगर हम जिक्र करें तो जो शहर हैं, जो गांव देहात के शहर हैं, जिनके आसपास काफी ग्रामीण क्षेत्र बसते हैं, जिनके आसपास गांव बसते हैं, वहां पर भी देखिए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। स्थिति पहले हरियाणा की चिंतनीय नहीं मानी जा रही थी, हालांकि स्थिति औसत ही मानी जा रही थी, लेकिन अब आप देखिए कि स्थिति लगातार चिंतनीय होती जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सतदेव फोन लाइन के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतदेव, यहां से भी संक्रमण की खबरें सामने आ रही हैं, 2 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। क्या कारण रहा इनका, क्यों संक्रमित हुए सतदेव? बिल्कुल, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि हरियाणा को माना जा रहा था कि शायद इस बीमारी से बच जाएगा, लेकिन पिछले 2 दिन से जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं वो चिंतनीय है। अभी मैं सफीदों की अगर बात करूं, यहाँ अभी तक कोई भी कोरोना के पॉजिटिव जैसी कोई बात नहीं थी। और इन 2 लोगों को संक्रमण मिला है। इनमें से एक मुनीम है जो कि अनाज मंडी में काम करता है और दूसरा जो सोसाइटियां होती हैं, सहकारी सोसाइटी है, उसका कर्मचारी है। दोनों ही चिंता की विषय इसमें इसलिए भी है क्योंकि मुनीम का ज्यादातर किसानों से मिलना जुलना रहता है, अनाज मंडियों में वो लोग काम करते हैं। और दूसरा जिस सोसाइटी की हम बात करते हैं उसका भी किसानों से जुड़ाव रहता है, किसानों को कर्ज लेने देने का इनका काम रहता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की बात है कि सफीदों में इस प्रकार के 2 केस मिले। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पास लगते जींद के जो गांव हैं उनमें भी आज 6 नए केसों की पुष्टि हुई है। और वो सारे के सारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं और हेल्थ वर्कर हैं, यानी, और जिनमें से एक चक्की चलाने वाला भी शामिल है। कुल मिलाकर के बड़ी चिंता ये है कि जिस प्रकार के 8 केस मिले हैं उनमें से 6 केस ऐसे हैं जो ज्यादातर लोगों के टच में रहते हैं। तो ऐसे में प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। अभी अभी ये सूचनाएं मिली हैं तो उसके बाद प्रशासन भी प्रयास कर रहा है कि इनकी पूरी डिटेल या हिस्ट्री मिल सके। जिस प्रकार से आपने सफीदों के इन दोनों के बारे में बता दूं, इनमें से एक जो धड़ोली गांव का रहने वाला है जो कि मुनीम है, उसको कल ही परसों उसको चेस्ट में पेन महसूस हुआ था, सांस लेने में उसको दिक्कत थी, तो जींद के अस्पतालों में दिखाया गया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि उसके लंग्स में यानी फेफड़ों में कोई दिक्कत है। उसके बाद वो लोग उसको पीजीआई लेके गए थे। पीजीआई में जब उसका टेस्ट किया गया तो टेस्ट में वो पॉजिटिव पाया गया। और यही सेम स्थिति अगर हम बात करें बागखेड़ा गांव का जो सोसाइटी कर्मचारी है उसके साथ भी ऐसी ही थी। जब उसकी जांच की गई तो उसकी भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतदेव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से उन इलाकों से भी संक्रमण की खबरें सामने आ रही हैं जहां पर संक्रमित मामले थे ही नहीं। तो स्थिति चिंतनीय मानी जाए, चिंताजनक यह स्थिति मानी जाए, सीरियस स्थिति फिलहाल मानी जाए हरियाणा की।